आज हम हाइपरबोला के बारे में बात करेंगे। हाइपरबोला एक कोनिक सेक्शन है। कोनिक सेक्शन का मतलब यह होता है एक कोन और एक प्लेन। जब ये प्लेन अलग अलग एंगल पे इस कोन को काटता है तो जो जो फिगर्स बनते हैं उनको हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। जैसे आपका इलिप्स हो गया, जैसे आपका पैराबोला हो गया, इसी तरीके से हाइपरबोला है। तो जब यहां पर आप ये इस प्लेन का एंगल देखिए, इस जगह पे एक कटिंग यू हो रही है और इस जगह पे एक कटिंग यू हो रही है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आप पैराबोला जानते हैं, तो एक पैराबोला यू बना दीजिए और एक पैराबोला और बना दीजिए इस तरफ। बस बन गया हाइपरबोला। हाइपरबोला की दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन ये है, जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है, कि आप किसी भी पॉइंट को लीजिए। अच्छा, ये जो हमने बनाए हैं इनका जरूर फोकस होगा, तो इसका फोकस 1 मान लीजिए, इसका फोकस 2 मान लीजिए। अगर आप कोई भी पॉइंट लीजिए यहां पर, इसका इससे डिस्टेंस लीजिए और इसका इससे डिस्टेंस लीजिए। इसका डिस्टेंस को d1 कह दीजिए, इस डिस्टेंस को d2 कह दीजिए। तो d1 माइनस d2 जो आप यहां देख भी रहे हैं, इसको मॉड इसलिए लगाया गया है कि डिस्टेंस हमेशा हम पॉजिटिव में लेते हैं। यहां पर एक पॉइंट लीजिए, इसका डिस्टेंस इससे निकालिए, इसका डिस्टेंस इससे निकालिए। इसको आप कह सकते हैं d3 और इसको बोल सकते हैं d4। तो d3 माइनस d4 करिए, डिस्टेंस इसका भी मॉड ले लीजिए। तो आप देखेंगे ये और ये बराबर होंगे और ये किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे। यही डेफिनेशन है कि द डिफरेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम टू फोकस, यानी दो फोकस से अगर हम लेंथ निकाले डिस्टेंस की किसी भी पॉइंट की, वो हमेशा कांस्टेंट आएंगी। इसी को हम हर एक पॉइंट जो लोकस बनेगा, हर एक पॉइंट यहां ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, जो भी पॉइंट लेंगे वो हमेशा इस चीज को फॉलो करेगा। इसी को हम हाइपरबोला कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जो होगी वो है x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1। ध्यान रहेगा, x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1। लेकिन ये एक, क्योंकि जिस तरीके से इलिप्स दो तरीके के बनते हैं। अच्छा, इलिप्स के बहुत करीब है ये, ध्यान रखिएगा। ये इलिप्स के जितने भी हमने फॉर्मूले देखे हैं वो हाइपरबोला में बहुत सारे वैसे के वैसे ही लग जाएंगे, वैसे किए वैसे ही लग जाएंगे। तो इलिप्स के बहुत करीब है। तो एलिप्स की जो डेफिनेशन होती थी और इलिप्स की का जो फॉर्मूला होता था उसमें x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1 होता था। ये इलिप्स में प्लस होता था, लेकिन यहां पर हाइपरबोला है, उस प्लस को माइनस कर दीजिए, x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1। ये आपके हाइपरबोला की इक्वेशन हुई। लेकिन क्योंकि इलिप्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। आपको याद होगा कि इस तरीके के इलिप्स को मैंने हॉरिजॉन्टल कहा था और इस तरीके के इलिप्स को हमने वर्टिकल कहा था। इसी तरीके से इसके भी दो अलग अलग फॉर्मूला बनेंगे, ये है। लेकिन हम इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं कहेंगे, इनको हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं कहेंगे, बल्कि हम इनको कहेंगे ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट। ट्रांसवर्स ये वाला हो गया ट्रांसवर्स, ये हो गया कॉन्जुगेट। इसको आप मान लीजिए जो हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था वो है, ये आपका वर्टिकल इलिप्स जो पढ़ा था उसके समकक्ष है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम मान के चलते हैं, जो कि जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सेंटर यहाँ, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ओरिजिन का, ये आपका 0 0 नहीं होगा, लेकिन अभी हम ये 0 0 मान के चल रहे हैं। तो जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा अभी, वो इस 0 0 को मान के ही हम लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है कि जब हम एक पैराबोला की बात करते हैं, तो जब पैराबोला ये एक पैराबोला बनाया, ये बन गया, यहां पर ये एक्सेस पे कट कर रहा है या एक्सेस पे टच हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये, तो क्या हो गया? वर्टिसेस, इसलिए इसको वर्टिसेस कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, या कहें कि इसका ये जो पॉइंट आएगा, यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी बिल्कुल बराबर, इसको हम कहते हैं ए। यहां तक हो गया माइनस ए, मतलब ये पॉइंट हुआ a0, ये पॉइंट हुआ माइनस a0, तो इसको आप प्लस माइनस a,0 लिखेंगे, ये वर्टेक्स हो गया। अब आइए यहां पर, मैंने जैसे बताया था कि कोई भी इस तरीके से पैराबोलिकल या हाइपरबोलिकल या इलिप्टिकल स्ट्रक्चर होता है, उनका जरूर एक फोकस होता है। ये जो फोकस है इसको हम F1 कहते हैं, इस फोकस को आप F2 कह लीजिए। आप देखेंगे इसका पॉइंट है C,0 माइनस C,0,
और इसको मैं लिख देता हूं, ये फोकाई, अब ये फोकस से फोकाई हो गया क्योंकि 2 हो गए, तो फोकस क्या हो गया इसका, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है इसलिए यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस सी कॉमा ए। आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये जो सी होता है, ये सॉरी 0, ये होगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ध्यान रहेगा। इसी को आप जब y एक्सिस पे करेंगे तब थोड़ा सा परिवर्तन होगा। पहली चीज समझिए कि ये जो है आपकी x एक्सिस पे है, बाकी फॉर्मूला मैं अभी आपको बताता हूं, वो आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाऊंगा, लेकिन इसका जो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1 है, ये ध्यान रहेगा। अब कई बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। कई बुक्स में क्या हुआ है कि जैसे ही हम वर्टिकल पे गए या कहें हम कॉन्जुगेट पे गए, इन्होंने क्या किया, इसको ऐसे रखा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को वैसे ही रखा, यहां पर इन्होंने बदल दिया इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसे रखा, इसको बी स्क्वायर ए स्क्वायर कर दिया। लेकिन हम जो पद्धति अपनाएंगे वो अभी मैं आपको फॉर्मूला में बताता हूं, लेकिन ये वर्टेक्स और फोकस यहां की जरूर बता देता हूं। वर्टेक्स इसका क्या होगा, यहां देखिए, यहां क्या था, प्लस माइनस ए कॉमा 0, इसका हो जाएगा प्लस ये 0 कॉमा प्लस माइनस ए। बस परिवर्तन क्या किया, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ये वर्टेक्स 1, ये वर्टेक्स 2, ये फोकस 1, ये फोकस 2, तो फोकस क्या हो गया इसका 0, तो क्योंकि वाई एक्सिस पे तो 0 हो गया ये, और यहां पर प्लस माइनस, और जैसे मैंने बताया ये सी लिखने की आवश्यकता भी है, लेकिन मैं आपको उसको प्रूव करके दिखा दूंगा कि ये ए ई है आगे चल के। इन फॉर्मूला के बारे में मैं अभी आपसे बात करता हूं, ये सारे फॉर्मूला आपके सामने हैं, देखिएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1, ये रहेगा। ये है हमारा ट्रांसवर्स, टी लिख देता हूं इसके सामने। ये आपका क्या हो गया, एक ट्रांसफर्स हो गया, तो दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्जुगेट, सी कर दीजिए इसको। तो ये वो वाला हमारे पास हाइपरबोला है जो इस तरीके का है, और ये वाला आपके पास हाइपरबोला है जो इस तरीके का है। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1, ये तो इसका हो गया। लेकिन इसका क्या हुआ, इसमें हमने केवल एक्स और वाई को इधर उधर कर दिया। देखिए एक्स वाई को यहां ले आइए, एक्स को यहां ले आइए, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को परिवर्तित नहीं करना है आपको, ध्यान रहेगा। हम इसी तरीके से समझेंगे, इसी तरीके से चलेंगे। वर्टिसेस मैं आपको बता चुका था, प्लस माइनस ए 0, इसकी 0 प्लस माइनस ए। मैं आपको फोका ही बता चुका था, प्लस माइनस ए कॉमा 0, 0 कॉमा प्लस माइनस ए। सेंटर 0 0 वो भी दिखा चुका था। ट्रांसफर्स एक्सिस इसकी जो होगी, यहां से ये इतनी ए और यहां से ए कितनी होगी 2a। इसी तरीके से जो 2b है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यहां से यहां तक ये 2b क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बस अब अभी याद रखने के लिए 2b याद रख लीजिए। यहां पर भी 2a 2b ही रहेगा। एसेंट्रिसिटी थोड़ी चेंज होगी, एसेंट्रिसिटी ये इसकी होगी √1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब आप जब यहां पर लाएंगे, यानी कि जब आप वर्टिकल पे जाएंगे या कहें कॉन्जुगेट पे जाएंगे, तो ये a को b की जगह कर देंगे, b को a की जगह कर देंगे, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर √ रहेगा, राइट। डायरेक्ट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों सेम। ये भी बिल्कुल सेम रहेगा, केवल हम इसके कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं, एक्सेस चेंज कर रहे हैं। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। इसमें परिवर्तन है, इसमें परिवर्तन है। और ये a sec थीटा b tan थीटा, ये होगा b tan थीटा a sec थीटा। ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कई प्रॉब्लम्स में इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर देता हूं कि कई जगह पे ये जो वर्टिकल है उसको इस तरीके से दिखाया जाता है, यानी इसमें क्या किया, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स 1, इस तरीके से बताने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा इसमें चीजें बदल जाएंगी, यहाँ जो ए था बी हो जाएगा, यहाँ जो ए था बी हो जाएगा, यहाँ बी जो है ए हो जाएगा। ये दोनों चीजें सेम रहेंगी क्योंकि वो तो डिस्टेंस है या कहें एसेंट्रिसिटी है, तो रेशियो होता है, तो वो सेम आएगा। ये ए है, ये बी हो जाएगा, ये ए बाई ई है, ये बी बाई ई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये बी tan थीटा ए sec थीटा था, इस समय ये a tan थीटा b sec थीटा हो जाएगा। ये परिवर्तन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं अब अगली जो डिस्कशन करूंगा उसमें हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको प्रूव करेंगे कैसे आती है, राइट। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।